Hello students, how are you? Fine? Okay. And welcome in Yugnid Marg Senior Secondary School. And today I shall teach you a class 10th and first lesson, life process. And firstly introduce, I am your new bio teacher, Narayan Jaiswal. And let's begin. And first lesson आपका जो है लाइफ प्रोसेस है, यानी जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया होती क्या चीज़ है? लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया होती क्या चीज़ है? यानी जीवन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस बहुत सारे जो है सिस्टम मिलाकर चलाते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्टली ये जाने कि हमारा लाइफ प्रोसेस चलता कैसे है। यानी जिसमें आपका मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, जिसमें आपका मेटाबॉलिक फंक्शन यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जीवन चलता है। अब ये मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है? तो मेटाबॉलिक फंक्शन में आपका जो है दो पॉइंट्स आते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एक में आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और दूसरे में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। जब दोनों में आपका जो है ये रिएक्शन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तभी जाकर आपका जो है जीवन चलता है, यानी कि एक सेल चलता है। जैसे आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हो कि एक सेल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि सेल के भीतर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब उसमें जो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर फोकस करें। तो मेटाबॉलिक फंक्शन है, आपने जान लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी खाते हो, रोटी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? जैसे उसमें आपका फैट है, प्रोटीन है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तीनों मिला हुआ ना, एक साथ आप खाते हो तो कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी जटिल। अब जैसे आपके एब्डोमेन में जाता है तो क्या होता है, वो एंजाइम से टूट जाता है, तीनों अलग हो गए। तो तीनों अलग हुए तो क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो तीनों आपके जो अलग हुए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए, तो आपको एनर्जी मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही अब आपका ये क्या होता है, जब आपके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में स्टोर होते हैं एज ए ग्लाइकोजन। तो क्या हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए, फिर आपको एनर्जी मिला और आपके शरीर में एनर्जी स्टोर रहता है। बहरहाल ये आपका जो है पूरा लाइफ प्रोसेस हमारे पूरे अर्थ पर होता है, यूनिसेलर से लेकर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट से लेकर एनिमल। आप प्लांट भी जानते हो लिविंग है, एनिमल भी जानते हो आपका जो है आल्सो लिविंग है। अब हमारे अर्थ पे ये जो लिविंग है कैसे सरवाइव करते हैं? तो इनको चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ, जिसके वजह से इनके अंदर ऊर्जा बने, यानी इनका न्यूट्रिशन हो, पोषण हो। तो इसको हमारे साइंटिस्ट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ऑटोट्रोफ, या इसे बोल सकते हैं हम लोग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी। और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी विषम पोषी पोषण। अब इसमें आपका क्या होता है, ऑटोट्रोफ मतलब होता क्या चीज़ है? ऑटोट्रोफ का मतलब होता है जो स्वयं से अपना भोजन बना ले। स्वयं से भोजन बनाने का मतलब क्या है? हम लोग भी तो भोजन अपना बनाते हैं, तो क्या हम लोग ऑटोट्रोफ हैं? नहीं। प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोफ है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो है वो भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या चीज़ है कि जैसा कि आप जानते हो कि हमारे जो है प्लांट्स जो है क्या करते हैं, लीफ के थ्रू जो है CO2, स्टोमेटा के थ्रू जो है CO2 लेते हैं, अपने रूट के थ्रू क्या करते हैं, H2O लेते हैं। दोनों कहाँ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के पास जाता है, सनलाइट पड़ता है, इसमें रिएक्शन होता है, फिर स्टार्च बनता है, O2 रिलीज होता है। यानी ये प्रोसेस होता है। नहीं समझ में आया? ओके, सी ऑन बोर्ड। CO2 प्लस H2O, ये कहाँ पहुँचा, क्लोरोफिल पे, लाइट पड़ा, अब इसमें हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन की क्रिया होगी, CO2 ब्रेक होगा। अब H2O क्या किया, C को लेकर अलग हो गया, ये बन गया क्या, स्टार्च, और आपका जो है O2 रिलीज हुआ। क्लियर है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्लियर है? तो आपका जो है जिसमें ये प्रोसेस होता है वो क्या है, ऑटोट्रोफ, यानी उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब जो है जिसमें ये पोषण नहीं होता है, यानी बाकी जो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो अपना भोजन बनाते नहीं हैं,
बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो हम लोग डिपेंड है ना प्लांट्स पे, यानी उनसे हम लोग फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल होते हैं, इटीसी जो भी वो हमको देते हैं, अनाज वगैरह सब कुछ, उसको हम लोग खा के सर्वाइव करते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? हेटेरोट्रोफ, विषमपोषी। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफ पर डिपेंड करे उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफिक। और जो अपना फूड स्वयं बनाए फोटोसिंथेसिस के थ्रू से क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक। क्लियर है? ओके। अब आप देखोगे हेटेरोट्रोफिक में आपके जो हैं बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो उसमें आपका एक आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे परजीवी बोलते हैं, परजीवी न्यूट्रिशन पोषण। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपका है तीसरा है आपका सिम्बायोसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं सहजीवी पोषण। और चौथा होता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। अब होलोजोइक में आपका क्या होता है? तो कई प्रोसेस में यह संपन्न होता है। पहला आपका होता है इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है डाइजेशन यानी कि पाचन, तीसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा होता है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, और लास्ट में होता है इजेशन यानी बहिर्गमन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक समरी के रूप में समझ लें। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसका समरी जान लें। आपने जान लिया कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, आपने जान लिया हेटेरोट्रोपिक क्या होता है। तो पैरासाइटिस क्या होता है? पैरासाइटिक यानी परजीवी न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट बॉडी के भीतर रखकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड दोज ऑर्गेनिज्म टेक फूड मटेरियल फ्रॉम होस्ट बॉडी इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? इसे हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक। एंड जस्ट लाइक आपके शरीर में जो है एग्जाम्पल के तौर पे दो प्रकार के आपके जो पैरासाइट होते हैं। एक आपके इंटेस्टाइन में एस्केरिस होता है, जो आपका जो है इंटरनली हो गया, और एक्सटर्नली क्या हो गया? आपके हेयर में लीस होते हैं यानी चूहे होते हैं। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? आपसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना। ओके। अब आपका दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दोज ऑर्गेनिज्म टेक फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले भागों से अपना भोजन लेते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? एंड जस्ट लाइक फंगस यानी कवक, जहाँ भी सड़ता गलता है तो वहाँ पर फंगस पाए जाते हैं। वैसे आप जानते हो कि फंगस और बैक्टीरिया होता क्या चीज़ है? ये आपके जो है हमारे अर्थ के जो है ये सफाई कर्मी है। यानी नेचर ने इन्हें वरदान दिया हुआ है कि हमारे अर्थ पर जितने भी आपके जो रफ मटेरियल हैं फॉर लिविंग जो टूट गया उसे वो क्या करें? उसको ब्रेक कर देते हैं। इनऑर्गेनिक में अलग, ऑर्गेनिक में अलग और वाटर में अलग, जिससे हम लोग अपनी भाषा में सड़ना और गलना कहते हैं, इसलिए इसे अपघटन करता कहते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए सर्वाइव करते हैं। क्लियर? एंड जस्ट लाइक एल्गी एंड फंगस, आप देखोगे कि एक प्रकार का हम लोग का प्लांट होता है साइकस का, तो उसके जो रूट होते हैं वो कोरलाइड्स यानी कुंडलित होते हैं। उसको हम काटेंगे देखेंगे तो उसमें दोनों एक साथ रहते हैं। तो एल्गी क्या करता है? उसमें आपका क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंगस का काम क्या होता है? तो वो डिवीजन करेगा, यानी वो सेल डिवीजन करेगा, और एल्गी क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यानी एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, यानी लाभ पहुँचाते हुए सर्वाइव कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम लोग सिम्बायोसिस। और आपका नेक्स्ट पोजीशन जो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, या हम लोग के अंदर भी। कैसे? तो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो सारा इतने सारे प्रोसेस में वो प्रोसेस होता है, यानी हम लोग के शरीर में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम लोग खाना खाए, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण किया, अब हमारे एब्डामन से लेकर इंटेस्टाइन तक पच गया, डाइजेशन। डाइजेशन की परिभाषा आप जानते होंगे, नहीं जानते हो? ओके, समझ लो कि जब आपका जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलता है, व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म बाय द एंजाइम्स, यानी कभी भी आपका जटिल सब्सटेंस सरल पदार्थ में एंजाइम के थ्रू बदलता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डाइजेशन। Once again, when complex compound convert in simple form according by enzyme and this process is known as digestion। तो आपका ये डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद होता है क्या चीज़ है? तो आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से
माइक्रोबिलाई के थ्रू आपके ब्लड में मिलते रहते हैं एंड दिस प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन और शोषण। अब ब्लड के थ्रू, अब मान लो खाना खाया, खाना तो गया है एब्डामन में, अब यहाँ डाइजेस्ट हो गया, तो हमारे जो बाल के सेल है जो लिविंग फॉर्म में है उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? यस, यानी कि ब्लड के थ्रू। ये आपके एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब किए हुए जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में मूव करते हैं। ब्लड क्या आपके बॉडी में? एज ए सवारी गाड़ी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? एज ए सवारी। अब ये जो है ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी के सेल में जाते हैं और वहाँ जाकर सेल के साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। When nutrients merge totally in cytoplasm and this process is known as assimilation। जब जीव द्रव्य में आपका जो है पोषक पदार्थ पूरी तरह से मिल जाता है कोशिका के जीव द्रव्य में, तो इसे हम स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद से आपका जो है इजेशन, तो रफ मैटर जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से होता हुआ क्या होता है? शरीर से आउट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस नोन एज इजेशन। तो फिर आपको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया तो फिर जो है कमेंट कीजिएगा और ईग निर्माण के जो है मोबाइल नंबर हैं उस पर फ़ोन कीजिएगा, आपको जो है आंसर मिलेगा। इन सारे पॉइंट्स को आपको ऑर्डरली नोट बनाने हैं। क्लियर है? ओके, नोट डाउन।